गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आवर टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स हमारे घर की चीज़ें नहीं है बल्कि ये इंग्लिश के आर्टिकल्स हैं जिनका यूज़ हम नाउन्स के साथ करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। चैप्टर 4 आर्टिकल्स। ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। दी को कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ दे बोलते हैं, कुछ द बोलते हैं, लेकिन जनरल व्यू ए एन एंड द are called articles. Okay, as a general rule we use the when it is clear from the context which person or thing we mean. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं जिसको अच्छे से जानते हैं तो उसके साथ हम the यूज करते हैं। We use a और n when we do not refer to any particular person or thing. जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करते हैं जो हमारे लिए अनजान होती है, अननोन होती है, जनरल भी चीज होती है, तो हम वहाँ पर ए और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हेयर इज एन एलिफेंट। यहाँ एक एलिफेंट है। अब कौन सा एलिफेंट कोई पता नहीं है। आई लाइक द बुक यू गेव मी। मुझे वो बुक पसंद है जो तुमने दी। यहाँ पर पर्टिकुलर बुक है जो तुमने मुझे दी थी। नाउ डेफिनेशन, A or N is called the indefinite article because it leaves indefinite the person or thing spoken of. A और N को indefinite article बोलते हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति को अनजान छोड़ देते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। For example, a doctor means any doctor, कोई डॉक्टर। अगर आपको चोट लगी तो कोई डॉक्टर बुलाओ, तो कोई भी डॉक्टर चलेगा। Definition, the is called the indefinite article because it points out some particular person or thing. The को हम definite article कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल, he saw the doctor meaning some particular doctor means कोई खास डॉक्टर है जिससे उसने हमको मिलवाया। ओके, now here they are doing the same use of a or n, that is an ass, an enemy, an inkpad, an orange, an umbrella, and the article is used before a word beginning with a consonant sound as a car, a pen, a jug, a book. ध्यान देने की बात यह है कि a is used before words like a university, a union, a European, a e, a we, a unicorn, a useful article. This is because these words university, union, etc. begin with a consonant sound of u. तो मीन्स यह है कि जब भी हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है तो हम उसके साथ में अ यूज करते हैं, और जब वर्ड्स को हम किसी वॉवेल से प्रोनाउंस करते हैं तो हम वहाँ पर एन का यूज करते हैं। सिमिलरली वी से अ 1 रुपी कॉइन, यहाँ पर ओ वॉवेल है बट इसका साउंड क्या निकल रहा है, वा। सच अ वन आइड मैन because one begins with the consonant sound of w, that is the sound of wa. It will also be noticed that n is often used before the words beginning with h. अक्सर h वाले वर्ड्स के पहले हम n यूज करते हैं। For example, an honorable position, an honest man. This is because as is silent in these words and we pronounce them as honor, not honor, honest and not honest. Okay, now let us go further. Use of definite article. Definite article जो द है उसका यूज कहाँ करते हैं? The definite article is used, number 1, when we speak of particular person or thing or one already referred to. जब हम किसी खास व्यक्ति, वस्तु, ऑब्जेक्ट या पहले से जाने हुए व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर द का यूज करेंगे। जैसे कि let us go to the park, कोई पर्टिकुलर पार्क है। तो when a singular noun is meant to represent a whole class, जब एक सिंगुलर नाउन से हम पूरे के पूरे उस क्लास को, ग्रुप को सपोर्ट करते हैं तो हम द, जैसे कि द काउ का मतलब है सारी की सारी गायें, ना कि कोई खास गाय। थर्ड, विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस। गल्फ्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन, इस तरह की चीज़ों के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे द पर्शियन गल्फ, द गंगा, द रेड सी, द ब्रिटिश, द आल्प्स। देन
बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम से पहले, जितनी भी बड़ी किताबें हैं उन सभी के नेम से पहले हम द का यूज करेंगे, जैसे द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण। वट लेकिन अगर हम किसी बुक के नाम से पहले उसके राइटर का नाम लिखते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण, व्यासास वेदास। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, उन चीज़ों के नाम कॉमन नाउन से पहले जो अपने आप में अनोखी हैं, खासतौर से यूनिवर्सल बॉडीज जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, तो हम यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डेफिनिट और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। कभी कभी प्रॉपर नाउन्स के साथ भी इसको यूज किया जाता है अगर ये किसी खास चीज़ को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट सीजर, सीजर द ग्रेट, स्पेशल खास सीजर है जिसके ऐसा दूसरा नहीं हुआ है। द इमॉर्टल शेक्सपियर, द मिस्टर रॉय whom you met, वो मिस्टर रॉय जिससे आप मिले थे। विद सुपरलेटिव, कुछ सुपरलेटिव, जितने भी सुपरलेटिव्स हैं उनके साथ यूज करेंगे, जैसे द डार्केस्ट क्लाउड, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, लाइक दैट। उसके बाद बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, ऐसे एडजेक्टिव के साथ में जहाँ पर नाउन अंडरस्टूड होता है, जैसे द पुअर, अब पुअर में एडजेक्टिव है लेकिन द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग, द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, ओके, द ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधे लोग। नाउ यूज ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ए और एन का यूज क्या करेंगे, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल सेंस है वो है वन है, तो इसमें जैसे कि वेट अ मिनट, a word in hand is what to in the bush, I want a pen, like that. In the vague sense of a certain, एक certain vague sense क्या है, जैसे one evening a beggar came to my door, वो beggar जो certain जो आया था। In the sense of any, any के sense में to single out an individual as the representative of a class, जब किसी व्यक्ति को पूरे क्लास में जाता है, जैसे a pupil should obey his teacher, तो pupil में शिष्य, एक शिष्य को टीचर की बात माननी चाहिए, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पर लागू होती है, एप्लीकेबल होती है। टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग और टू से व्हाट समबडी जॉब इज, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के या ये बताने के लिए किसी का जॉब क्या है, जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, दिस इज अ यूजफुल बुक, माई आंट इज अ डॉक्टर। ओके, टू मेक अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, कई बार हम कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए भी आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे अ डेनियल कम टू जजमेंट, अ डेनियल अ वेरी वाइज मैन, अब डेनियल मतलब एक वेरी वाइज मैन है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, नहीं यूज करते हैं। द आर्टिकल इज ओमिटेड, नंबर वन, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज इन जनरल सेंस, जब जनरल सेंस में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सब्सटेंस यूज करते हैं तो आर्टिकल जैसे कि शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, लाइक दैट। ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस, जब किसी पर्टिकुलर सेंस में हम अनकाउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो वहाँ भी द का यूज होता है, जैसे विल यू पास द शुगर, यहाँ पर द शुगर का मतलब वो चीनी जो मेज पर किसी बर्तन में रखी हुई है। I question the wisdom of giving the child so much money, मैं आपकी उस बुद्धिमानी पर सवाल खड़ा करता हूँ जिसके तहत आप बच्चों को बहुत सारा पैसा देते हैं। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन ए जनरल सेंस, जब प्लूरल काउंटेबल को जनरल सेंस यूज करते हैं तो हम आर्टिकल यूज करेंगे, जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर सेव टाइम। ओके, नोट दैट सच नाउन्स मे टेक द व्हेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मीनिंग, लेकिन खास मीनिंग में हम यूज करेंगे तो द, जैसे कि वेयर आर द चिल्ड्रन मीन्स वो बच्चे जिनको हम जानते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस, जनरल सेंस में मील्स के नाम से पहले हम यूज नहीं करते, जैसे डिनर इज रेडी, लंच इज रेडी, कम एंड टेक योर लंच। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज से पहले हम
आर्टिकल यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। ठीक, जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन द इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी बोलने वाले लोग। ठीक, हालांकि इसका जनरली यूज नहीं होता है। बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन एंड बेड, व्हेन वी थिंक अबाउट द मेन पर्पस ऑफ द प्लेस, जब हम इन जगहों के खास पर्पस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल रेगुलरली, अब स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा अगर रोज जाता है तो। वी गो टू चर्च ऑन संडे, संडे को चर्च में प्रेयर करने ही जाएंगे। तो इन सच कंडीशंस वी डोंट यूज देम। बिफोर मोस्ट पॉपुलर नाउन्स, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होता है, एक्सेप्ट दोज रिफर टू अर्लियर, जिनका पहले से चर्चा कर दी गई हो। जैसे नेमली नेम ऑफ पीपल, लोगों के नाम हैं, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज, ओके, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखना है जो रेंज है उसके साथ तो आर्टिकल यूज होता, लेकिन जो पर्टिकुलर नेम ऑफ ए माउंटेन हिल है उसके साथ यूज नहीं करते हैं। इंडिविजुअल्स आइलैंड, इंडिविजुअल आइलैंड्स, लेक्स एक्सेट्रा। नाउ in certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object, in certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object, जब transitive verb अपने object को follow करती है, as to catch fire, to take breath, to give battle, to cast anchor, to send word। यहाँ पर देखिए जो object है वो transitive verbs हैं और वो अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम टू सेंड द वर्ड नहीं कह सकते, टू लूज द हार्ट नहीं कह सकते हैं। ओके, ऐसे फ्रेजेस में हम उसको यूज नहीं करेंगे। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ऐसे फ्रेज जिनमें ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन होता है, जैसे एट होम, हम एट द होम नहीं कह सकते, इन हैंड इन द हैंड नहीं कह सकते, इन डेट इन द डेट नहीं कह सकते। सो टेक केयर ऑफ सच फ्रेजेस ऑल्सो। नाउ रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का रिपीटिशन कैसे करते हैं? When two or more descriptive adjectives qualifying the same noun are connected by and, the article is used before the first adjective। जब दो या दो से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स सेम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम वहाँ पर द का यूज़ सबसे पहले वाले के साथ करते हैं, या आर्टिकल ए का यूज़ सबसे पहले वाले के साथ करते हैं। जैसे हियर इज अ फ्रेंच एंड इंग्लिश डिक्शनरी, अब ये डिक्शनरी एक ही है जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषाएं बताती है। द रेड एंड वाइट रोज मीन्स एक ही गुलाब है जो रेड और वाइट दोनों ही कलर का है। When two or more adjectives qualify different nouns expressed or understood, the article is used before each adjective। जब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स अलग अलग नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे द इनर एंड द ऑनर, सॉरी द आउटर, द इनर एंड द आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। यहाँ पर इनर वॉल अलग है और आउटर वॉल्स, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज अलग किया है। द रेड एंड द वाइट रोज, इसका मतलब दो रोज हैं, एक रेड है और एक वाइट है। ओके, ठीक। When two or more connected nouns refer to the same person, जब दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड नाउन सेम पर्सन या थिंग को रिफर करते हैं तो द आर्टिकल इज ऑर्डिनरली यूज बिफोर द फर्स्ट, तो हम पहले वाले के साथ में यूज करेंगे। जैसे दे डिसमिस्ड द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, उन्होंने सेक्रेटरी और अकाउंटेंट मीन्स ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं जिसको उन्होंने क्या किया है, डिसमिस कर दिया है। सेम पर्सन, इस पे दो पोस्ट थी। When two or more connected nouns refer to different person or things, जब दो या दो से ज़्यादा कनेक्टेड लोग डिफरेंट पर्सन्स को शो करते हैं तो द आर्टिकल यूज बिफोर ईच, तो हर एक के साथ में हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द डिसमिस्ड, सॉरी दे डिसमिस्ड द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट, यहाँ पर सेक्रेटरी अलग है और अकाउंटेंट अलग है और दो पर्सन हैं। द टीचर एंड द गार्जियन, टीचर अलग है गार्जियन अलग है, इसलिए हम दोनों के साथ में द का यूज़ किया है। However, there are exceptions, कुछ एक्सेप्शन, जैसे he bent over the child and mother, वो माँ और बच्ची के ऊपर झुका, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। In expressing a comparison, जब हमें कहीं कंपेरिजन करना होता है, if two nouns refer to the same person, अगर दो नाउन सेम पर्सन को रिफर करते हैं और थिंग्स को, the article is used before the first one only, तो आर्टिकल हमेशा पहले नाउन से पहले यूज होगा। जैसे Wellington was a greater soldier than statesman, यहाँ पर वेलिंगटन की दोनों क्वालिटीज हैं इसलिए हमने ए पहले इसको यूज कर लिया। व्हाट इफ टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स, अगर वो डिफरेंट पर्सन्स को रेफर करते हैं
तो द आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच नाउन, तो आर्टिकल हर एक नाउन के साथ यूज होना चाहिए, as he is a better soldier than a statesman. Okay, here ends our this chapter. In the second part of this video you will get the explanation of articles. Thank you, have a nice day.